टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का नाम क्या है? सॉइल। क्या नाम है? सॉइल। क्या नाम है? सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी। सॉइल मीन्स क्या होता है? मिट्टी। थोड़ा देख लीजिए, वीडियो साफ दिख रहा है। सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि सॉइल क्या है, यानी मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या है? देखिए, तो इसका एक सटीक आंसर होगा कि मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है? तो आपको जवाब देना है कि मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है? संसाधन है। यदि क्वेश्चन कोई पूछे कि मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा भूमि का वह ऊपरी सतह जिस पर हम विभिन्न प्रकार के उपयोगी फसल उगाते हैं, उसे मिट्टी कहते हैं। उसे मिट्टी कहते हैं। उसे मिट्टी कहते हैं। देखिए, तो मिट्टी क्या है? तो मिट्टी एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी किसे कहते हैं? तो भूमि का वह ऊपरी सतह जिस पर हम क्या करते हैं? उपयोगी फसल उगाते हैं, उसे मिट्टी कहते हैं। उसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी के प्रकार को लिखें। मिट्टी के प्रकारों को लिखें। तो मिट्टी के प्रकारों को जानने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, जिसको क्या बोला जाता है? काला जल मापे बालू। काला जल मापे बालू ट्रिक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी के प्रकारों को खूब अच्छे तरीके से जो है अध्ययन कर सकते हैं। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, काला जल मापे बालू। काला जल मापे बालू। इस ट्रिक से हम क्या कर सकते हैं? मिट्टी के विभिन्न प्रकारों को ज्ञात कर सकते हैं। का, देखिए, का से क्या होगा? काली मिट्टी। ला से क्या होगा? लाल मिट्टी। ज से होगा जलोढ़ मिट्टी। ल से होगा लेटराइट मिट्टी। ल से क्या होगा? लेटराइट मिट्टी। मा से होगा मरुस्थलीय मिट्टी। अब प से हो जाएगा पर्वतीय मिट्टी। और बालू से क्या होगा? बलुई मिट्टी। ब से क्या होगा? इस प्रकार हम मिट्टी के प्रकारों को क्या कर सकते हैं? सहज भाव से अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, अब क्या होता है, कई आधारों को मिट्टी का जो है वर्गीकरण जो है अन्य तरीकों से किया गया है। जैसे मिट्टी के जो है वर्गीकरण के कुछ आधार हैं। मिट्टी वर्गीकरण के कई आधार हैं। तो आधारों के आधार पर मिट्टी को हम कई वर्गों में बांटे हैं। जैसे मिट्टी वर्गीकरण के आधार, मिट्टी वर्गीकरण के आधार। मिट्टी वर्गीकरण के आधार में पहला आधार आता है उर्वरता के आधार पर। उर्वरता के आधार पर मिट्टी दो प्रकार की होती है। मिट्टी दो प्रकार की होती है। एक में उर्वर मिट्टी और दूसरा होती है अनुर्वर मिट्टी। अनुर्वर मिट्टी, या इसे हम बंजर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। बंजर मिट्टी।
देखिए अब सवाल आता है कि उर्वर मिट्टी किसे कहते हैं। तो वह मिट्टी जिसमें क्या होता है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, उस मिट्टी को उर्वर मिट्टी कहते हैं। जिस मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है, यानी 9 के बराबर होती है, उसे अनुर्वर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट हो गया मिट्टी वर्गीकरण का दूसरा आधार, रंग के आधार पर। रंग के आधार पर मिट्टी जो है वह 4 प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 4। एक में क्या होता है, लाल मिट्टी, दूसरा होता है काली मिट्टी, तीसरा होता है भूरी मिट्टी, और चौथा हो जाता है बादामी मिट्टी। क्या हो जाता है, बादामी मिट्टी। तो रंग के आधार पर मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप बोलिएगा 4। रंग के आधार पर मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया, 4। अब तीसरा आधार आता है, वह होता है कण के आधार पर, यानी कणों के आधार पर। तो याद रखिएगा कणों के आधार पर, कणों के आधार पर मिट्टी 3 प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कणों के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 3। एक में होता है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दूसरा होता है दोमट मिट्टी, और तीसरा हो जाता है बलुई मिट्टी। तो देखिए एक बार जो है इस समस्त मिट्टी के बारे में हम लोग जो है जानकारी जो है ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो मिट्टी वर्गीकरण के आधार मैंने आपको समझाया कि मिट्टी वर्गीकरण के जो है निम्नलिखित आधार हैं। पहला आधार है अनुवर्तता के आधार पर। पहला जो है आधार क्या है, उर्वरता। पहला आधार का नाम क्या है, उर्वरता के आधार पर। तो उर्वरता के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 2। एक होता है उर्वर मिट्टी और दूसरा का नाम क्या होता है, अनुर्वर मिट्टी। इस मिट्टी को हम लोग बंजर मिट्टी भी कहते हैं। तो उर्वर मिट्टी का मतलब हो गया कि जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, अर्थात जो मिट्टी उपजाऊ होती है। जो मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है, उसे उर्वर मिट्टी कहते हैं। जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है, अर्थात जिस खेत को हम लोग बंजर छोड़ देते हैं, कई सालों से परती पड़ा रहता है, तो ऐसे मिट्टी को हम लोग अनुर्वर या बंजर मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट होता है रंग के आधार पर। तो रंग के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 4। रंग के आधार पर मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है, 4। पहली मिट्टी कौन होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, और तीसरी मिट्टी का नाम क्या हो जाता है, बादामी मिट्टी। तो लाल मिट्टी किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वैसी मिट्टी जिसका रंग लाल होता है। वैसी मिट्टी जिसका रंग क्या होता है, लाल होता है, उसे लाल मिट्टी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो जो आयरन की मात्रा ज्यादा होता है। इस प्रकार की मिट्टी में किसका मात्रा ज्यादा होता है, आयरन। इस प्रकार के मिट्टी में आयरन यानी Fe2 की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। दूसरा हो गया काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है कपासी मिट्टी। क्या नाम है इसका, कपासी मिट्टी। इस मिट्टी में क्या होता है, फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार के मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। दूसरा होता है भूरी मिट्टी। वैसे मिट्टी जिसका रंग भूरा होता है उसे भूरी मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट हो गया बादामी मिट्टी। वैसा मिट्टी जिसका रंग कैसा होता है, बादाम जैसा होता है, उसे बादामी मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट हो गया कणों के आधार पर मिट्टी के वर्गीकरण। तो कणों के आधार पर मिट्टी को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 प्रकार बताया गया है। पहला होता है चिकनी मिट्टी, दूसरा होता है दोमट मिट्टी, और तीसरा कौन होता है, बलुई मिट्टी। तो जो है चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी किसे कहते हैं, यह जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप लिखकर जो है शेयर कीजिए। तब तक के लिए जो है धन्यवाद।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट भाग का जो हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए।